तो हमेशा याद रखो बेटा, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? द फंड रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. कितना फंड चाहिए अपने को? हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. इट शोज लिक्विडिटी पोजीशन, उतना पैसा रहना ही चाहिए, जो कि आपने पढ़ा अभी. ठीक है, देख लिया, राइट. और वर्किंग कैपिटल क्या बेटा? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बुक वैल्यू ऑफ द करंट असेट्स एंड द करंट लायबिलिटी. सो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो करंट असेट जितने भी है आपके, स्टॉक में भी 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, बराबर है. डेटर, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा करंट असेट्स में? डेटर्स, प्रीपेड, सब आपने देखा, यू हैव सीन एवरीथिंग. तो जितने भी असेट है माइनस करंट लायबिलिटीज कर दो. लायबिलिटीज माइनस करके आपको मिला वर्किंग कैपिटल. उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि आपने देखा जस्ट अभी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको आप बोलते हो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, कि इतना प्रोविजन हम एक्स्ट्रा करके रख रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो ऐड किया, बराबर है. तो अपने को आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ठीक है, यहां तक तो आपने देखा. अब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड जो आया ना बेटा, अब ठीक है, ये तो आपने निकाला भी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना वर्किंग कैपिटल आएगा, कितना एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल है. अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद होता है कि वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड जो है, समझो इधर वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है आपको? 12,000. तो वो 12,000 किधर से अरेंज करोगे? वो 12,000 कहां से फाइनेंस करोगे? वही अपने को पढ़ना है. दैट इज नोन एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग. इसलिए इसलिए बेटा इस चैप्टर का नाम ही है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग. समझा? मालूम पड़ा? लास्ट ईयर में जो पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बराबर है. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना मेन काम था. इधर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाली आपने, कितना रिक्वायर्ड है. अब उसको फाइनेंस करो. कहां से वो पैसा आएगा? बैंक से आएगा कि कमर्शियल पेपर इशू करेगा कि सीडी करेगा, क्या करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है. तो वही अपने को इधर देखना है, बराबर है. मालूम पड़ा कि आप जो भी है, जो भी आपका लुकआउट है, जो भी जहां से भी आपको फैक्टर मतलब फंड अरेंज करना है वहां से कर सकते हो. आपको फैक्टरिंग लेना है वो भी कर सकते हो, बराबर है. फैक्टर से भी आप अरेंज कर सकते हो पैसा. और फैक्टर तो भाई आपका बड़ा काम करके देगा, वो आपके डेटर्स का कलेक्शन करके देगा. वो सब आगे पढ़ेंगे बाद में. तो फिलहाल अभी इधर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि भाई हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया, अब इसको फाइनेंस कैसे करना है. तो उसके लिए सबसे पहले आ जाओ एमपीबीएफ, याद रखना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, एमपीबीएफ. ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. तो चलो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गया है, अब इसको फाइनेंस कैसे करना है, कैसे फाइनेंस होगा. तो सम सिस्टम्स आर देयर, कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे. अभी देखो एमपीबीएफ शॉर्ट फॉर्म याद रखना, एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. मिस्टर पीएल टंडन कमेटी, ये नाम याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव्स में आता है काफी. मिस्टर पीएल टंडन कमिटी, बराबर है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप. व्हाट? मिस्टर पीएल टंडन कमिटी इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप. उसने इंट्रोड्यूस किया है किसका कंसेप्ट? वर्किंग कैपिटल गैप का कॉन्सेप्ट यूज किया, इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, सो मिस्टर पीएल टंडन कमिटी इंट्रोड्यूस व्हाट बेटा? द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? वर्किंग कैपिटल गैप. ठीक है, अब देखो सब याद रखना है, सबसे ऑब्जेक्टिव्स बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा. इंट्रोड्यूस द वर्किंग कैपिटल गैप. ठीक है, नाउ इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट. वर्किंग कैपिटल गैप मतलब क्या होता है यार? गैप तो पता ही है, वर्किंग कैपिटल गैप क्या हो गया? जो भी करंट एसेट्स है ओवर करंट लायबिलिटीज, मींस एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स, अदर देन बैंक बोरोइंग्स. मतलब करंट लायबिलिटीज में बैंक बोरोइंग्स मत लेना, क्योंकि मेन पर्पस अपना इधर बैंक बोरोइंग्स का ही है, मेन अपने को बैंक फाइनेंस ही करना है. तो क्या बोल रहा है वर्किंग कैपिटल गैप मतलब क्या हो गया इधर? इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, बट करंट लायबिलिटी में आप क्या इंक्लूड नहीं करोगे? बैंक बोरोइंग्स. मतलब इधर आपका क्या हो गया? इधर जो सीएल होगा, बराबर है, वो सीएल क्या होगा? सीएल माइनस बैंक बोरोइंग्स. सीएल क्या होगा बेटा? सीएल माइनस बैंक बोरोइंग्स. तो इसको चाहिए तो आप बोल सकते हो अदर करंट लायबिलिटीज, ओसीएल, बराबर है.
OCL इज इक्वल टू क्या हो गया, CL करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप है। याद रखो क्या बोलता है बेटा, वर्किंग कैपिटल गैप इट इज द एक्सेस, देखो एरो मारा है ना मैंने इधर, वर्किंग कैपिटल गैप इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरोइंग्स। ठीक है, तो पहले ये सब लोग याद कर लो, वर्किंग कैपिटल गैप इज व्हाट, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बता दिया ना आपको, क्या समझो इसको, आप क्या कर लो, OCL, OCL मतलब अदर करंट लाइबिलिटीज, तो आप क्या कर लेना, करंट लाइबिलिटीज माइनस व्हाट, करंट लाइबिलिटी की बात करो, OCL दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक बोरोइंग्स, ये हटा देना, तो इससे क्या आ गया आपको, OCL आ गया। बाकी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स कितना है, बराबर है, वो तो निकाल लोगे आ रहा हूं, वो तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखो वर्किंग कैपिटल गैप क्या हो गया, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, बट करंट लायबिलिटी में भी अदर देन बैंक बोरोइंग्स, मतलब ये वाला अदर देन बैंक बोरोइंग्स। ठीक है, OCL, राइट। अभी देखो आप क्या करते हो, जैसे वर्किंग कैपिटल आप निकल रहे हो WC, तो क्या लिखते हो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ना। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी में ना याद रखना बैंक बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेने का, OCL, ये सब समझाने के लिए। ठीक है, तो चलो एक बार सब लोग फटाफट मेरे को आंसर बता दो इसका, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहना चाहिए, तो आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल गैप इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी एवरीवन, फटाफट आंसर बताओ, मैं इधर वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले आंसर बता दो, फिर ऑन करता हूँ। नाउ गुड, वेल डन, तो काफी अच्छा सब लोगों ने आंसर दिया, मोस्टली जो रेगुलर है। तो देखो जयेश, अभी देखो वेरी गुड। So Tandon committee suggested 3 methods to decide the limit on bank finance. अभी जो टंडन कमिटी है ना, PL टंडन कमिटी, 3 methods. What Tandon committee suggested, what बेटा, 3 methods to decide the limit on bank finance. 3 methods suggest किया है to decide the limit on bank finance. And what are those 3 methods? वो चलो देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट मेथड आपको दिखेगा इधर, सी, वेरी फर्स्ट, पहला मेथड दिख रहा है, चलो, तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, 3 मेथड्स ऑफ टंडन कमिटी टू डिसाइड ऑन द लिमिट ऑफ बैंक फाइनेंस, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है। तो मेथड 1 देखो, सी द मेथड 1, सबसे पहला मेथड क्या बोल रहा है इसके हिसाब से, टंडन कमिटी के हिसाब से, देखो कैसे, करंट एसेट ले लो माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या रहेगा, अदर देन बैंक बोरोइंग्स, तो क्या मिलेगा आपको, वर्किंग कैपिटल गैप मिलेगा, ये मिल गया वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल गैप में से क्या करना, मार्जिन 25% मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, क्या 25% मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, वो मार्जिन माइनस कर दो। ठीक है, तो वो मार्जिन माइनस कर दो, वो मार्जिन माइनस करने के बाद जो आएगा ना बेटा आंसर, उतना ही आपको बैंक फाइनेंस मिलेगा, बराबर है, समझा। तो 25% मार्जिन माइनस कर दिया, मतलब 75% बैंक फाइनेंस, तो बैंक आपको इतना फाइनेंस देगा, दैट्स इट, ये पहला मेथड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 25% मार्जिन, तो 25% मार्जिन आपको खुद से अरेंज करना है, कंपनी को खुद से अरेंज करना है, उसके लिए वो चाहे तो इक्विटी इशू करे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करे, वो कंपनी का लुकआउट है, बट बैंक आपको कितना देगा, 75% आपको बैंक फाइनेंस करके देगा, दैट्स इट। और कैसे करके देगा वो भी आपने देख लिया बेटा, कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अदर देन बैंक बोरोइंग्स, तो वर्किंग कैपिटल गैप आ गया। फिर 25% मार्जिन आपको खुद से अरेंज करना है, बैंक क्या बोलेगा, भाई 25% मार्जिन जो है ना आपका वर्किंग कैपिटल गैप का, जैसे वर्किंग कैपिटल गैप 1 लाख है, तो 25% कंपनी वालों खुद से अरेंज करो, हम आपको 75,000 देंगे, आपको 25% आप जहां से इशू कर, जहां से आपको अरेंज करना है करो, आपको इक्विटी शेयर इशू करना है इक्विटी इशू करो, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इशू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से फंड रेज करना है उधर से करो, वो आपका लुकआउट है, हम 75% बैंक फाइनेंस देंगे आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड, दिस इज व्हाट फर्स्ट मेथड, गॉट इट। तो मेथड 1 देख लिया, अभी मेथड 2 क्या बोलता है, PL टंडन कमेटी का मेथड 2 क्या बेटा, मेथड 2 में डायरेक्टली देखो क्या, डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल गैप, वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालोगे पता ही है, करंट एसेट बने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो कॉमन है, करंट लायबिलिटीज में भी अदर देन बैंक बोरोइंग्स, वर्किंग कैपिटल गैप ले लो, लेस क्या करना है आपको अब इधर है ना मेथड 2 में 25% मार्जिन ऑफ करंट एसेट आएगा,
पहले वाले मेथड में क्या था, 25% मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, इधर 25% ऑफ मार्जिन ऑफ व्हाट, करंट असेट। मतलब इधर बैंक आपको थोड़ा कम फाइनेंस करेगा, मालूम पड़ा कि नहीं, इधर बैंक थोड़ा कम फाइनेंस करेगा। अरे पहले वाले में क्या था, फर्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल गैप का 20%, बट इधर क्या बोल रहा है, आपका जो करंट असेट है, करंट असेट तो ज्यादा अमाउंट रहेगा ना एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल गैप, करंट असेट तो बड़ा रहेगा, तो करंट असेट का 25%। मतलब अब आपको थोड़ा ज्यादा फंड अरेंज करना है खुद से। अब वो इक्विटी शेयर इशू करो, लॉन्ग टर्म बोरिंग से लो, वो आपका लुकआउट है, ठीक है, मालूम पड़ा। तो मतलब अगर आप देखना चाहो तो इधर देख सकते हो कि मेथड 2 में थोड़ा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है बैंक का, क्या बेटा, स्ट्रिंजेंट, और मेथड 1 में थोड़ा लिबरल था। अगर आप इंटरप्रिटेशन करो बराबर तो कर सकते हो, ठीक है, कि इधर थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया बैंक, उधर लिबरल था, बराबर, क्योंकि उधर वर्किंग कैपिटल गैप का 25% था, मालूम पड़ा कि नहीं। और इधर क्या है, करंट असेट का 25%, सॉरी, हाँ इधर करंट असेट का 25% है। मतलब इधर आपको अपने से ज्यादा फंड अरेंज करना है, खुद से ज्यादा फंड अरेंज करना है, बाकी बैंक जो बैलेंस बचेगा वो बैंक फाइनेंस करेगा, ठीक है। तो देखा सेकंड मेथड भी सिंपल है ना, याद रहेगा ना, वर्किंग कैपिटल गैप पहले निकाल लो, ये कैसे आएगा, वही करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग्स, फिर 25% ऑफ करंट असेट, हाँ इधर याद रखना 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट, बराबर है, वो आपको खुद से अरेंज करना है, कंपनी बोलेगी खुद से अरेंज करो, बाकी हम बैंक फाइनेंस कर देंगे। मतलब बैंकिंग कंपनी बोलेगी, बैंकिंग कंपनी दूसरे कंपनी को बोलेगी कि ये जो 25% मार्जिन ऑफ करंट एसेट है ना, वो आप खुद से अरेंज करो, बाकी हम अरेंज करके देंगे, बाकी हम बैंक है ना इधर, बाकी हम अरेंज करके देंगे, लेकिन 25% मार्जिन ऑफ करंट एसेट आपको खुद से अरेंज करना है। तो बैंक कंपनी को बोल देगा कि करंट एसेट का 25% आपको खुद से अरेंज करना है, बाकी हम करके देंगे, दैट्स इट, ओके, ठीक है। अब मेथड 3 में क्या है, मेथड 3 भी ध्यान देना अच्छे से। मेथड 3 में क्या बोलता है बेटा, सी मेथड 3 में वही चीज है, पहले क्या करना है, करंट असेट निकालो, ठीक है। अब करंट असेट में से कोर करंट असेट, जो कोर करंट असेट है, कोर सॉरी, ठीक है, क्या बेटा, करंट असेट्स में से कोर करंट असेट। अब कोर करंट असेट मतलब क्या, जो भी मटेरियल्स हो गया, मटेरियल्स के स्टॉक है, रॉ मटेरियल्स, ये सब कैश बैलेंस, वो सब क्या है, कोर करंट असेट, इंपॉर्टेंट करंट असेट, कोर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कोर करंट असेट माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, अदर करंट असेट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अदर करंट असेट। तो करंट असेट में से पहले जो कोर करंट असेट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल के स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, बराबर है, ये सब क्या बेटा, कोर करंट असेट, वो पहले हटा दो, ठीक है, जो भी कोर करंट असेट्स है वो माइनस कर दो, माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका अदर करंट असेट, क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट योर अदर करंट असेट। अब अदर करंट असेट का 25% मार्जिन, चलो इधर भी थोड़ा सा बैंक थोड़ा सा लिबरल हुआ है एज कंपेयर टू मेथड 2, क्योंकि मेथड 2 में क्या था, 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट, इधर क्या बोल रहा है, ठीक है, करंट असेट में से आप कोर जो करंट असेट है वो हटा दो, जो कोर करंट एसेट लाइक रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स के जो स्टॉक्स है वो हटा दो, चलो हटाओ, माइनस कर दो, फिर जो बचा ना, ठीक है, वो अदर करंट एसेट, उसका 25% मार्जिन आप खुद से अरेंज करो, बाकी पहले उसका 25% मार्जिन आप खुद से अरेंज करो, दिस 25% टू बी अरेंज फ्रॉम ओन फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इक्विटी से अरेंज करो या जहां से भी अरेंज करो, वो माइनस किया, ठीक है, उसके बाद 75% आया, 75% ऑफ अदर करंट एसेट। अच्छा फिर इधर क्या किया, फिर लेस क्या किया, करंट लायबिलिटीज, फिर लेस क्या किया बेटा, करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटी माइनस करो, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी व्हाट, एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो थर्ड मेथड थोड़ा ध्यान देना, बराबर है, इसमें क्या करना है, करंट लायबिलिटी लास्ट में माइनस करना है, तो पहले करंट एसेट निकालो, कोर करंट एसेट माइनस करो तो अदर करंट एसेट आएगा, उसका 25% मार्जिन आपको खुद से अरेंज करना है, किसका, अदर करंट एसेट्स का 25% मार्जिन कंपनी खुद से अरेंज करेगी, इक्विटी शेयर से या लॉन्ग टर्म बोरिंग से, उसके बाद बचा 75% ऑफ अदर करंट एसेट, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करके जो बचा बैलेंस वो बैंक आपको फाइनेंस करेगा, बराबर है, वो आपको बैंक फाइनेंस करेगा, दैट्स इट। मतलब यहाँ भी स्ट्रिंजेंट है बट लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको लिबरलिटी मिल रही है, लिबरल थोड़ा सा, लिटिल बिट, ठीक है। तो इतना सब लोग रिवाइज करके रखना, बराबर है, ये सब पढ़ के रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल बोथ, ओके।